हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो फाइनली टाइम आ चुका है अब जीएस के बारे में बात करने का। देखो, यूपी पुलिस के लिए मैं मैथ कहाँ से पढ़ रही हूँ और या फिर थोड़ा मैथ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना दी थी। रीजनिंग के लिए भी मैंने बता दिया है कि रीजनिंग कहाँ से पढ़ रही हूँ, कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो मैथ हो। मैथ में भी मैंने आप सभी को बता दिया था कि मेरे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। रीजनिंग में भी मैंने बता दिया कितने चैप्टर्स हो गए, कहाँ से पढ़ रही हूँ, ऑनलाइन कहाँ से पढ़ रही हूँ, ऑफलाइन कैसे कर रही हूँ, किस बुक से कर रही हूँ। तो आज बात करते हैं जीके जीएस की, क्योंकि सबका स्कोर डाउन रहता है इसमें। ऐसा नहीं है कि मेरा ही स्कोर डाउन रहता है। तो हम में से काफी सारे लोगों को ना एक आदत होती है कि एक तो वो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने वाली चीजें ज्यादा पसंद होती हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब चीजें याद करना। मुझे ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा बेकार लगता है, क्योंकि इतना सारा होता है इसमें पढ़ने के लिए। आप कितना भी पढ़ लो, आपको लगता है कि हाँ हमने अभी थोड़ा ही पढ़ा है, क्योंकि जी के जीएस एकदम बिल्कुल महासागर की तरह, आप कितना भी पढ़ो ये खत्म नहीं होगा। तो आज जी के जीएस के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक बार मैं यूपी पुलिस के बारे में बता देती हूँ। देखो, यूपी पुलिस के लिए भी काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि जी के जीएस कहाँ से कर सकते हैं। तो जो मुझे लगता है, देखो जी के जीएस आपकी, तो जी के जीएस जो है ना आपकी, ये येलो बुक से कवर हो सकती है। आरडब्ल्यू की जो येलो बुक है, इससे जी के जीएस वाला पार्ट कवर हो जाता है। मैं भी दिखा भी देती हूँ एक बार आप सभी को। मैंने पिछले साल मंगाई थी मैंने ये बुक, यूपी पुलिस के टाइम पर मैंने तब मंगाई थी ये वाली बुक। जी के जीएस का जो मेन पार्ट है ना, इससे कवर हो जाता है। लेकिन जैसे मैं बात करूँ ना उसकी, जैसे कि जो यूपी जी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। फिलहाल मैं यूपी पुलिस के लिए बता रही हूँ, यूपीएसआई के भी बाद में बात करते हैं। तो जो येलो बुक से आपका जीके जीएस का कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर आपको थोड़ी सी अलग से पढ़नी पड़ेगी। और दूसरा पार्ट होता है यूपी जीके का। यूपी जीके भी आपको या तो कोई अलग से छोटी सी बुक आती है यूपी जीके की, उसको ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, वहां से पढ़ सकते हो। तो मुझे लगता है कि यूपी पुलिस के लिए तो इतनी ही चीजें एनफ है, यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी देखो, मुझे जीके जीएस का बहुत ज्यादा नहीं पता। आप चाहे तो मुझसे हिंदी का पूछ सकते हो, मैथ का पूछ सकते हो, रीजनिंग का। लेकिन जीके जीएस में मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। जितना भी मैं बता रही हूँ वो सभी चीजें मैं इसी बेस पर बता रही हूँ कि जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने बता दिया, फिर भी बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वहां से पढ़ना है। ऐसा कुछ मैंने ये नहीं कहा कि आपको यहीं से ही पढ़ना है। जहां से आपको ठीक लगे, जिस बुक से आपको अच्छा लग रहा है, जहां से ऑनलाइन आपको पढ़ना चाह रहे हो वहां से पढ़ना। तो यूपी पुलिस का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपने यूपीएसआई की। यूपीएसआई के लिए देखो, जीके जीएस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले तो मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से बताती हूँ चलती हूँ। जब मैंने अपना शुरू में मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया था, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट बार बार एनालिसिस करते हो ना, तभी पता चलता है कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है। मुझे पता चला मेरा सबसे ज्यादा जो बेकार पार्ट है वो जीके जीएस का ही है, क्योंकि इसमें मेरे मिनिमम से मिनिमम नंबर आए हैं। मतलब इतने कम आप सोच नहीं सकते, इतने कम तो मेरे मैथ और रीजनिंग में भी नहीं आए। मेरे एक बार नंबर आए थे, आई थिंक 13 थे मेरे, जो मेरा अब तक का सबसे कम रहा है। वो एक मॉक टेस्ट में था, आरडब्ल्यू का कोई मॉक टेस्ट था, मुझे ध्यान भी नहीं है, काफी सारे टाइम बीत गया। मतलब जब मैंने वो मॉक टेस्ट दिया था, तो आई थिंक एक मंथ पहले मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें मेरा स्कोर भी ठीक था, 295 के करीब स्कोर था। लेकिन उसके अंदर जीके जीएस वाले पार्ट में मेरे सिर्फ 13 क्वेश्चन ठीक थे। और आपको पता है कि जो यूपीएसआई में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इसको अलग अलग आपको पास करना पड़ता है। जैसे यूपी जीके या जो पूरा जीके जीएस वाला पार्ट हो गया, पॉलिटी वाला पार्ट हो गया, मूल विधि वाला पार्ट हो गया, इसको बिल्कुल आपको अलग से ही पास करना पड़ेगा। यानी कि 35% उसमें नंबर लाना अनिवार्य है। यानी कि 100 का 35% 35 बैठेगा, यानी कि 35 नंबर आने ही चाहिए। 35 नंबर लाने के लिए आपके 14 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। मेरे थे 13 क्वेश्चन ठीक, तो मेरा स्कोर ठीक था, 295 के आसपास था मेरा, शायद उससे ज्यादा था। लेकिन मेरे पॉलिटी के अंदर इतने कम थे कि मैं पूरे उसमें ही फेल थी, उस पूरे मॉक टेस्ट के अंदर मैं फेल थी। तो इसलिए, और अभी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, मैंने भी चीजें नोटिस की हैं। क्योंकि जब से मैंने थोड़ा सा पॉलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया है और तब से पढ़ना थोड़ा शुरू किया है, तब से थोड़ा सा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। पहले ज्यादातर मेरा रहता था कि 15-16 क्वेश्चन ठीक हो गए, ज्यादा से ज्यादा 18-19 ठीक हो गए, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी 25 भी कर पाऊंगी जीएस के अंदर या नहीं। लेकिन अभी आपने भी देखा है, रिसेंट मैंने 2 जो मॉक टेस्ट दिए हैं, दोनों में मेरा जीके जीएस का स्कोर थोड़ा सा ठीक रहा है। भगवान ना करे फिर से कम ना हो जाए, क्योंकि पिछले वाले मॉक टेस्ट में मेरा 26 था, और इस बार जो मैंने जीके जीएस का मॉक टेस्ट लगाया था, मतलब जो पूरा मॉक टेस्ट था, उसमें जीके जीएस का जो पोर्शन था मेरे 24 नंबर थे उसमें। तो मुझे लगता है पहले से तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। बाकी देखो, धीरे धीरे जैसे चीजें पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इम्प्रूव होता जाएगा। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ पॉलिटी वाला पार्ट खत्म किया है, और उसके बाद जितना भी मूल विधि वाला पार्ट है, अभी मूल विधि नहीं पढ़ा, सिर्फ ये थोड़े से अधिनियम वगैरह पढ़े हैं। जैसे काफी सारे आते हैं, बता दूंगी कौन कौन से थे। तो अभी बात करते हैं, देखो कहाँ से पढ़ रही हूँ मैं। तो ये वाली बुक तो मैंने अभी मंगाई है, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, मैंने अभी मंगाई थी ये वाली बुक। मैं पॉलिटी, क्योंकि मैंने बताया आप सभी को, पॉलिटी ही पढ़ रही थी मैं। ये वाली बुक से पढ़ रही थी मैं पॉलिटी, क्या नाम है इसका, परीक्षा वाणी।
परीक्षा वाणी की ये वाली बुक से पॉलिटी पढ़ रही थी। देखो ये है कि बुक तो बहुत अच्छी है, नो डाउट की बुक बहुत अच्छी है, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें ना इतनी ज्यादा डिटेल में चीजें हैं कि आईएएस आईपीएस लेवल की इसकी बुक के अंदर दे रखी है, यूपीएससी यूपीपीसीएस इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन है, तो इतनी ज्यादा डिटेल में है। पढ़ तो मैं लेती हूँ, देखो पढ़ तो सभी लेते हैं, बुक आपने कोई मंगा रखी है तो आप उसको पढ़ रहे हो। लेकिन ये बुक ना ऐसा है कि पूरा एकदम महासागर है, और जितना मुझे याद रहता है, मुझे याद रहता है एक नदी के जितना, मतलब नदी भी नहीं, मुझे लगता है मुझे तालाब जितना याद रहता है। मतलब पूरा मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन मेरे माइंड में कुछ छोटी बहुत चीजें कुछ रहती हैं याद, कुछ नहीं रहती। लेकिन फिर भी ये है ना कि जितना भी हम थोड़ा याद रख पा रहे हैं, कुछ तो बेनिफिट होगा। दोबारा जिस टाइम पर हम रिवीजन करेंगे शायद तब नदी जितना याद रह जाएगा, अभी तो तालाब जितना ही याद रहता है। तो इसलिए पॉलिटी वाला पार्ट अगर पढ़ रहे हो तो मतलब अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बुक है, परीक्षा बनेगी। तो हो चुके ऑलमोस्ट कंप्लीट, कुछ आर्टिकल्स वगैरह नहीं याद हुए अभी, क्योंकि इसमें ना आर्टिकल क्या कर रखा है कि अलग अलग लिखे हुए हैं। जहां मतलब कोई एक पेज पर लिखा हुआ है तो कोई 50वें पेज पर है, कोई उसके बाद 60वें पेज पर आर्टिकल। इसलिए आर्टिकल याद मैं इस वाली बुक से करती हूँ, क्योंकि इसमें सारे आर्टिकल एक ही जगह पर लिखे हुए हैं। तो मैं दिखा भी दूंगी आप सभी को मैंने कैसे क्या किया था। देखो मैंने ट्रिक्स लिख रखी है मैंने सामने उनको याद करने के लिए, इस टाइप से इसके अंदर आर्टिकल वगैरह थे। तो कुछ याद हो चुके हैं, कुछ फिर भी ऐसा है ना कि कंफ्यूजिंग सा हो जाता है माइंड में, तो कुछ याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मेरे सब कुछ पक्का याद है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मेरे पॉलिटी में सही नंबर आते, इतने भी ज्यादा नहीं है। तो एक तो ये भी चीज है ना कि पॉलिटी में इस वाली बुक से, मतलब इस वाली बुक से जो परीक्षा वाणी की जो ये बुक है, इससे मैं इसलिए भी पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है पॉलिटी का ही सबसे ज्यादा वेटेज है। और मूल विधि वाला पार्ट ना एक ऐसा है, आप इसको चाहे कितना भी पढ़ लो, आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है इसके अंदर स्कोर करने की, क्योंकि इतनी सारी धाराएं आप कहाँ तक याद करोगे। चलो आप अनुच्छेद याद कर सकते हो आराम से, चलो धीरे धीरे याद कर लोगे। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ नया नहीं है पॉलिटी में आपके लिए, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखी होगी। लेकिन मूल विधि में तो बहुत बिल्कुल सभी चीजें ऑलमोस्ट नई सी है, सारी धाराएं पढ़ना। उसके बाद 8 नंबर में 8 नंबर के लिए मूल विधि है, और पॉलिटी का जो पोर्शन है वो 16 नंबर का है। तो इसलिए पॉलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन पॉलिटी से बनते हैं वो बन भी जाते हैं, मतलब वो हो भी जाते हैं जब मुख्य टेस्ट में आते हैं। लेकिन जो मूल विधि के क्वेश्चन होते हैं ना, जो धारा उस वाली धारा में 60वीं धारा उस वाले मतलब उस अधिनियम में 60वीं धारा कौन सी थी, ऐसे ऐसे पूछ रखे होते हैं ना कि मुश्किल से ही बन पाते हैं मूल विधि के क्वेश्चन। तो ये चीजें थी, ये मैंने आप सभी को दिखा दी थी। बाकी जो थोड़ा बहुत जीके जीएस का क्वेश्चन आता है वो इससे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें कुछ वो नहीं है। जीके जीएस का पार्ट इसी से कंप्लीट हो जाएगा। जो यूपीएसआई में भी जो जीके जीएस आती है और जो एक आधा क्वेश्चन यूपी जीके से बनता होगा, उसके मेरे पास पिछले साल के थोड़े से नोट्स भी हैं। बाकी मैं अगर बात करूँ ना तो मैंने यूपीएसआई का जितने भी मॉक टेस्ट लगाए, यूपी जीके से कुछ खास क्वेश्चन नहीं देखे। कोई कभी कदू को आ गया मुश्किल से, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते यूपी जीके से। मतलब हो सकता है कि आ जाएं, पर मैंने ज्यादातर नहीं देखे मॉक टेस्ट में। या पीवाईक्यू भी बहुत सारे सोल्व किए, लेकिन यूपी जीके के कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। सबसे ज्यादा जो आपकी पकड़ होनी चाहिए वो पॉलिटी पर ही होनी चाहिए। आपको हर दूसरे नंबर में पॉलिटी का क्वेश्चन मिलता है, तो इसलिए पॉलिटी पर ज्यादा ध्यान देना है। बाकी थोड़ा सा साइंस वगैरह आता है, अगर आपकी जनरल नॉलेज से की जो साइंस वगैरह पहले से पढ़ रखी होगी, साइंस के क्वेश्चन मैंने देखे, काफी कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं। जीके जीएस वाले पार्ट में आपने देखा होगा ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज होता है, सेकंड के में क्या, इसमें से जरूर क्वेश्चन बनता है। और फिलहाल एक बार मैं ये भी बता देती हूँ, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले मंगाई थी, अब पढ़ना शुरू करूंगी इससे। मूल विधि वाला पार्ट पढ़ना शुरू किया है अभी इससे। पॉलिटी वहां से पढ़ ली ऑलमोस्ट, थोड़ी सी रह रही है। मूल विधि वाला बाकी सभी चीजें मैं इससे पढ़ूंगी। थोड़ी सी बड़ी बुक है, पता नहीं कैसे ही कंप्लीट होगी। तो आई होप कि, क्योंकि ये 175 रुपए इस पे लिखा हुआ है, तो देखो 175 रुपए इतना ज्यादा नहीं है कि आप मंगा ही नहीं सकते, तो आराम से इतने की मंगा भी सकते हो। और अपनी क्योंकि भाई पढ़ाई करनी है तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा ना। मैं एक बार दिखा देती हूँ कौन कौन सी चीजें इसके अंदर। ये भाग फर्स्ट है इसका, जिसमें मूल विधि का पूरा पोर्शन है, और ये भाग सेकंड है जिसमें संविधान का पूरा पोर्शन है। तो अभी तैयार, मतलब अभी पढ़ना शुरू किया। बुक तो पूरी सही लग रही है मुझे ये, बस इसकी जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज लग रही है ना, वो ये है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना वो बहुत छोटी राइटिंग है। तो मेरी आंखें ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ऐसी है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा सा कभी कभी सिर में दर्द हो जाता है जब आप इतना छोटी छोटी राइटिंग का लिखा हुआ पढ़ते हो ना। तो इस वाली बुक में जो राइटिंग है वो अच्छी है, वो एकदम बड़ी बड़ी सी है, ठीक है। मतलब जो लिख रखा है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो ये थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम वाली चीज लगती है। बाकी तो सारी चीज सही है, क्योंकि जो थोड़ी सी राइटिंग जिस फॉन्ट में लिख रखा है ना, ये थोड़ा छोटा छोटा सा है ज्यादा ही। तो बस ये चीज है जो थोड़ी सी लग सकती है आपको भी। बाकी बुक तो सही है। तो ये वाली बुक मैंने मंगा रखी है। ये मूल विधि और पूरा संविधान भी है वैसे इसके अंदर। तो ये है RW वाली, और ये परीक्षा वाणी की।
और जीके जीएस के लिए येलो बुक मैंने पिछले साल मंगाई थी, उसकी है। तो आई होप कि मैंने बता दिया, और मैंने स्कोर भी आप सभी के साथ शेयर किया कि कैसे थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ने के बाद थोड़ा सा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। लेकिन अभी इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि अगर 27, 28, 29 तक हो जाता है तो मुझे लगता है ठीक स्कोर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर मॉक टेस्ट में हो रहा है। और जो रियल एग्जाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत कम। उसमें तो पता नहीं कहाँ से ही रखते हैं क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन तो लगा पाना बड़ा ही डिफिकल्ट सा रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मूल विधि वगैरह से के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से अपनी तैयारी करते रहो। बुक्स वगैरह मैंने बता दी, और आप सभी भी बता देना अगर आप किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हो जो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे भी सजेस्ट कर देना कुछ बुक्स वगैरह, कोई टीचर पढ़ा रहे हो। तो यही सब चीजें मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आई होप कि मैंने सभी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हाँ, एक चीज मुझे बतानी थी, ये जो बुक है ये दिग्विजय सर और राम सर ने कंबाइन करके बनाई है, जो भी है, मतलब इन दोनों का ही होगा। मुझे लगता है दिग्विजय सर ने पॉलिटी पढ़ाई होगी और राम सर ने मूल विधि वाला पार्ट पढ़ाया होगा। तो यही चीजें मुझे बतानी थी। बाकी ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।